जो खुद भी अपने मकान के मालिक बनना चाहते हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि एक इंसान को कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के अलावा। रोटी और कपड़ा तो मिल जाता है साहब, लेकिन मकान नहीं मिलता है। इसी के लिए ये योजना है पीएम आवास योजना। प्राइम लोकेशन पे, जैसे मान लीजिए जो हाउसिंग सोसाइटी वाले मकान बनाते हैं वो क्या सोचते हैं कि ऐसे जगह मकान बनाए जहाँ पर बिके, मतलब हर चीज़ अप्रोच रोड हो, पार्क हो, गार्डन हो, बिल्डर अपार्टमेंट वगैरह अब बनाते हैं तो उनके द्वारा जो जमीन हमें मिलती है। और एक शासन ने बहुत अच्छे नियम बनाया। लोगों के अंदर ये बातचीत रहती है सर कि सरकारी योजना है, आज ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, किसी का आवाज़ नहीं मिलता है। और आपसे शुरुआत में ही आपने बताया कि एक माता जी जिनको आपने घर दिलाया था, उनकी आंखों में जो आंसू थे खुशी के, तो वो चीज़ बताकर इनको आराम दिलवा दीजिए कि योजना जो है वो चल रही है लगातार, लोगों को घर मिल रहे हैं लगातार, और लोगों को ये भरोसा दिलवा दीजिए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाह रहा था, क्योंकि अक्सर मैं ऑक्शन में भाग लेता हूँ, बैठता हूँ, तो उस समय लोग बोलते हैं हमें ग्राउंड फ्लोर चाहिए। तो मैं कह रहा था ग्राउंड फ्लोर तब मिलता है। इसमें एक सवाल लोगों का ये भी रहेगा सर कि कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि महिलाएं ही घर की कर सकती हैं अप्लाई, या पुरुष भी कर सकते हैं, या कौन, मतलब ये कैसे चूज करेंगे कि कौन? देखिए, कोई से फॉर्म रजिस्ट्रेशन होगा? कोई भी वयस्क आदमी जो वयस्क हो, उसके बाद घर का मुखिया हो। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। मेरा नाम खुश, और आज खुश होने की वजह मैं आपको बताने वाला हूं। लगातार हम आपको ऐसी जानकारी देते हैं शायद जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, और ऐसे बहुत सारे अपडेट आपको बताते हैं जिससे जिंदगी जीना आसान हो जाता है। आपको बताते हैं पीएम आवास योजना के बारे में, जिसके लगातार लोग हमसे कमेंट में भी पूछ रहे थे कि इसके बारे में डिटेल जानकारी बताइए कि हम किनके पास जाएं पीएम आवास के लिए, और किन से जाके मिले, कैसे फॉर्म भरे, कौन फॉर्म भर सकता है, कब फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी, सारी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। और ये खुशखबरी उन लोगों के लिए भी है जिनके पास अपने मकान नहीं है, जो खुद भी अपने मकान के मालिक बनना चाहते हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि एक इंसान को कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के अलावा। रोटी और कपड़ा तो मिल जाता है साहब, लेकिन मकान नहीं मिलता है। इसी के लिए ये योजना है पीएम आवास योजना। सर प्यारो साहब, अजय शुक्ला सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स में। मैं भी भिलाई टाइम्स के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बताइए क्या बात है सर, ये जो मुस्कुराहट है इसी में सब छुपा हुआ है। तो पीएम आवास के बारे में, हम प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं। हाँ। क्या होता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकते हैं, सारे सवालों के जवाब सर। आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे हर व्यक्ति की इच्छा होती है, मेरे परिवार में, आपके परिवार सबके, मेरा एक मकान हो जिसमें हम, अच्छा मकान भी कौन सा, पहले क्या करते थे ना लोग, मकान जो बनाते थे पहले एक कमरा बना लिए, 2 कमरा बना लिए, किचन बना लिए, रह लेते थे, रहता था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा शौचालय वाला सिस्टम लाया कि हर घर शौचालय होना चाहिए, हर घर सुविधा होना चाहिए, इसी शौचालय के अलग जगहों पर कहीं इज्जत घर के नाम से पुकारते हैं, कहीं किस नाम कहीं पुकारते हैं। तो अब उसको सिस्टम को पूरा करने के लिए मैं आपको एक अच्छी घटना बता रहा हूँ। मैं गया था प्रधानमंत्री आवास योजना में, एक माता जी को मकान मिला। उसने बोला कि मेरा भी घर होगा जिसमें लैट्रिन, बाथरूम, किचन होगा। मकान बन जाता था, घर बन गया, कमरा बन गया, लेकिन किचन हो गया, लेकिन लेटरिन बाथरूम का आ रहे, चलो बाहर चले जाएंगे। अब लोगों को बेसिक नीड हो गई, बहनें मांग रही हैं, बेटियां मांग रही हैं कि हमको मकान हो जिसमें दौर नहीं रहा कि सुबह उठने के बाद आप बाहर जाएं। देखिए तो अब मकान बन गया, तो बोली उसकी आंखों में आंसू आ गया, अब हमारे पास भी मकान होगा जिसमें लेटरिन, बाथरूम, किचन होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने जो पूछा प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास मकान नहीं है, जो किराए के मकान में रहते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है। बहुत सिंपल, बहुत सरल है। मैं नगर निगम भिलाई की तरफ से बता रहा हूँ, हमारे निगम भिलाई क्षेत्र में जब भी आपको मकान की आवश्यकता है, और एक बात बताऊँ, प्राइम लोकेशन पे, जैसे मान लीजिए जो हाउसिंग सोसाइटी वाले मकान बनाते हैं वो क्या सोचते हैं कि ऐसे जगह मकान बनाए जहाँ पर बिके, मतलब हर चीज़ अप्रोच रोड हो, पार्क हो, गार्डन हो, बिल्डर अपार्टमेंट वगैरह अब बनाते हैं, तो उनके द्वारा जो ज़मीन हमें मिलती है। और एक शासन ने बहुत अच्छे नियम बनाया कि जो बिल्डर हैं, बिल्डर जो भी मकान बनाए, जो जिसमें तो कॉलोनाइजर लाइसेंस लेता है, तो उसमें एक शर्त लिखी जाती है कि 15% ज़मीन EWS, मतलब गरीब वर्ग के लोगों के लिए छोड़ना है। तो वो जो भूखंड हमें मिलता है नगर निगम भिलाई को, उसमें हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना बनाते हैं, बेहतरीन मकान बनाते हैं, अच्छा मकान बनाते हैं। हर वो व्यक्ति जो किराए के मकान में रहता है उसका कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, मतलब क्या क्या ज़रूरत होती है। तो मतलब 2015 से पहले वो यहाँ का नागरिक होना चाहिए, उसका यहाँ का आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, यहाँ का निवासी होना चाहिए, और उनकी आय
3 लाख रुपया से कम होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आवेदन कर सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। आप आवेदन करोगे, 100 रुपये आवेदन फॉर्म है हमारे यहाँ। आवेदन के लिए कहाँ आना है सर? हमारे नगर निगम भिलाई के मुख्य काउंटर में आ जाएं और हम बता निगर योजना विभाग है, योजना विभाग में हमारे अधिकारी लोग बैठते हैं, मिस्टर विद्याधर देवांगन बैठते हैं, वर्मा सर बैठते हैं। तो इन लोगों से मिल सकते हैं और आकर के आप अपने इच्छा के अनुसार जहाँ भी आप मकान लेना चाहते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है था कि डायग्राम भी बना हुआ है, आप कहाँ पे मकान लेना चाहते हैं आप वहाँ के लिए आवेदन लें, फार्म भर दें। फार्म भरने के बाद जो भी शासन का रेट है उसके हिसाब से मकान का रेट बन जाता है। आप उसका 10% राशि जमा कर देंगे। 10% राशि जमा करने के बाद फिर आप एक प्रक्रिया के शामिल हो जाएंगे। लॉटरी सिस्टम में लॉटरी निकलती है। और एक बात बताऊं, लॉटरी पूरी ओपन निकलती है, ओपन होती है। आप लोग तो पत्रकार बंधु लोग आते हैं, डायरेक्ट कवरेज करते हैं, लॉटरी में लोग आएंगे, ओपन लॉटरी निकलेगी। उसमें भी हम लोग प्राथमिकता क्या देते हैं कि जो लोग दिव्यांग लोग हैं, जिनको ऊपर जाने मतलब ऊपर कोशिश रहती है हाँ कि ऐसे लोगों को नहीं प्राथमिकता दी जाती है। दिव्यांग लोग हैं या जो लोग वृद्ध लोग हैं, ऐसे लोगों के नाम से लोग आवेदन करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाह रहा था, क्योंकि अक्सर मैं ऑक्शन में भाग लेता हूँ, बैठता हूँ, तो उस समय लोग बोलते हैं हमें ग्राउंड फ्लोर चाहिए। तो मैं कह रहा था ग्राउंड फ्लोर तब मिलता है कि जब घर में कोई बुजुर्ग हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको चढ़ने में दिक्कत होती हो। सब महीने सेट रखे हुए हैं। हाँ वो सब है हर वर्ग के लिए। अच्छा और एक बात बताऊँ, दिव्यांग वर्ग है, BPL तो वो लोग ही हैं, दिव्यांग है या एज ग्रुप भी एज ग्रुप है 60 साल से जो ऊपर वाले हैं, ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाती है कि नीचे मकान मिले। और उसके बाद हम लोग लॉटरी निकालते हैं। लॉटरी के माध्यम से जिसका ड्रा निकल जाता है उनको मकान मिल जाता है। हाँ लेकिन उसके बाद राशि उनको जमा करने। और हमारे कमिश्नर सर, हमारे महापौर जी ने, विधायक महोदय ने और एक फैसिलिटी हम लोग दिए हैं कि हम अगर बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं कि जो मकान का पैसा नहीं जमा कर पाते हैं कि हम पूरा किस्त नहीं जमा कर, उनके लिए बैंक से लोन की भी सुविधा हम लोग दे रहे हैं। और नगर निगम उसमें एक मतलब थर्ड पार्टी रहता है कि मतलब हाँ बैंक से लोन की सुविधा मिल रही है। आप बैंक से जितना इच्छा चाहे, और एक हमारे तरफ से कोई दबाव नहीं है कि आप बैंक से लोन लें, आप अपने पास से भी जमा कर सकते हैं। लेकिन सब बैंक का रेट अलग अलग रहता है, ब्याज दर रहता है। आपको जो सूटेबल लगे वहाँ से भर लीजिए सुविधा अनुसार। और जो जैसे किराए के मकान में मैं रह रहा हूँ, तो मैं मान लीजिए हर लोग 3,000 रुपया 4,000 रुपया किराया पटा रहा हूँ, वो 3,000 रुपया हम 4,000 रुपया अगर हम वही बैंक में किस्त जमा करेंगे और करते करते हम एक दिन हमारे पास मकान हो जाएगा। आपने जो अपना स्टार्टिंग में बोला ना, एक बंगला मिले, घर मिले, रोटी कपड़ा और मकान, तो मकान मिलना बहुत खुशी की बात है। अच्छे लोकेशन पे बढ़िया सुविधा के साथ में मकान मिल रहा है। बिल्कुल, मतलब सर जैसे अमूमन लोग घर बनाते हैं वैसी सुविधाएं मिल जाएगी इस आवास योजना से? सर पूरी सुविधा मिलेगी। जैसे मकान, जैसे देखिए फ्लैट में जैसे रहते हो, घर तो भाई जमीन वाला मकान तो बन रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ मायने हैं कि कहीं पर 2 BHK घर मिल रहे हैं, कहीं पर सिंगल BHK। देखिए मतलब मकान का अलग अलग लोकेशन में अलग अलग जैसी सी ज़मीन होती है उसके उस हिसाब से मकान मिलता है और आपका रेट भी उसके हिसाब से बढ़ता है। तो आपकी जो क्षमता है, प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति को मकान मिले। तो 1 BHK है, अगर कहीं ऐसा कुछ है जब बड़ा लोकेशन की जगह ऐसा करके उसके हिसाब से वो भी मकान मिल जाता है। बिल्कुल सर। इसमें एक सवाल लोगों का ये भी रहेगा सर कि कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि महिलाएं ही घर की कर सकती हैं अप्लाई या पुरुष भी कर सकते हैं, या कौन, मतलब ये कैसे चूज करेंगे कि कौन? देखिए कोई से फॉर्म रजिस्ट्रेशन होगा? कोई भी वयस्क आदमी जो वयस्क हो, जैसे उसके बाद घर का मुखिया हो, वो आवेदन कर सकता है। और अगर आप किसी मातृशक्ति को बनाते हैं घर का मुखिया, अति उत्तम है। और अगर आप कोई पुरुष भी मान लीजिए कोई नहीं है जमा कर, वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मुखिया कोई भी हो सकता है, जो मतलब हाँ वही व्यक्ति होना चाहिए जिसके नाम पे मकान हो न हो उसके। अच्छा साथ में भी है कि आपके पूरे कहीं पर भी आपको एफिडेविट देना रहता है कि आपके नाम पर और कहीं मकान नहीं है, मतलब आपके पास कहीं मकान कहीं जमीन नहीं, धोखाधड़ी नहीं करना है। नहीं करना। देखिए हम मकान, शासन मकान आपको दे रहा है ना, आप धोखाधड़ी करोगे। ये आप लोग तो काफी लंबे समय से करते आ रहे, जब से ये योजना आई है कई सारे केसेस भी आए होंगे ऐसे जहाँ आप लोगों ने पकड़ा होगा लोगों को? जरूर है, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि जो मतलब दे देते हैं या फॉल्स एफिडेविट दे देते हैं। बाद में जांच करने पे पता चलता है कि ऐसा करके है, तो उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है। और साथ में उनको अगर कहीं ज़्यादा विवाद हुआ तो कैंसिल भी हो जाता है, मकान कैंसिल हो जाता है भाई। लीगल रूप में चीज़ें चलती हैं, वो सब लीगल 100%। और एक चीज़ बताऊं, पूरी तरह से पारदर्शिता, किसी प्रकार के इसमें कोई न्यूसेंस नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। भाई देखिए अगर सिंपल सी बात है ना, मान लीजिए कि एक मकान है, हमारे पास 150 मकान है और 400 लोग आवेदन कर दिए, तो तब
400 को तो दे नहीं सकते। उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि पहले लॉटरी निकालते हैं। लॉटरी में भी अगर कोई दिव्यांग है तो उसको पहले सेलेक्ट करते हैं। दिव्यांग लोगों, अगर दिव्यांग मान लीजिए 50 लोग दिव्यांग या बुजुर्ग लोग आ गए, हमारे पास 2 यूनिट है और हमको 12 मकान देना है, किसमें, ग्राउंड फ्लोर में। तो हम क्या करते हैं, उन लोगों का 50 लोगों का चिट बना देते हैं, उन्हीं में से कोई व्यक्ति आके उठाता है और भाग्य जिसके होता है उसको मिल जाता है। नहीं तो और दूसरा जब उनको जिसको नहीं मिलता है वो अगले उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कब होने वाली है लॉटरी, अपकमिंग में कब है? अच्छी सवाल का, अभी 3 तारीख को लॉटरी है। हाँ, लेकिन वो लॉटरी में वही लोग भाग लेंगे कि जो लोग आवेदन कर चुके हैं या तो जो प्रक्रिया चल रही है आवेदन, ये कंटिन्यू चल रही है। तो ये कब तक चलेगी? जैसे कि देखिए 1 यूनिट पूरा हुआ, उसके लिए हमने आवेदन दिया, मंगाया, सब लोग शामिल हुए, लॉटरी में खत्म, लॉटरी हो गई, प्रक्रिया एक सतत चल रही प्रक्रिया। तो अभी कौन सी यूनिट की चल रही सर, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हो, जो जरूरतमंद हो तो अप्लाई। देखिए अभी हमारे पास जो है खमरिया योजना है, खमरिया में हमारे पास मकान है, कुछ हमारे आम्रपाली में है और कुछ मकान हमारे जो है अनुष्ठा रेसिडेंसी साइड में है। तो अलग अलग लोकेशन में मकान है, उसके हिसाब से हमारा चल रहा है। वो जानकारी के लिए निगम आ सकते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात, बहुत सबसे बेस्ट बात है। देखिए आप मकान ले रहे हो ना, मकान एक ऐसी चीज़ जो कि अब बेसिक नीड है, उसके लिए आप सबसे पहले नगर निगम भिलाई आ जाएं, हमारे योजना विभाग में काउंटर में संपर्क कर लें, कहाँ मकान है। कभी कभी क्या होता है कि लोग सोचते हैं मकान के लिए भर दिए, बाद में हम इस जगह पे मकान हमको नहीं पसंद आ रहा है, तो उससे अच्छा पहले ही सेलेक्ट हो जाए, ताकि आप दोनों प्रक्रिया, आपका कानून कागजी प्रक्रिया से बच जाएंगे। निगम में आइए, बात कर लीजिए, सेलेक्ट मतलब पूरी तरह सेटिस्फेक्शन के बाद आप मकान जो है ले लीजिए। हम तो बल्कि ये कहना चाहते हैं, जहाँ मकान लेना चाहते हैं एक बार जाके देख के भी आ जाओ। आप कागज़ से मत जाओ ना, मकान कैसा मकान बन रहा है, क्या मकान बन रहा है, जो वहाँ रह रहे हैं उनके बारे में पूछ सकते हो, भाई कैसे कर जांच पड़ताल जाके कर सकते हैं। यस नो डाउट। सर एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा सर, अमूमन जब सरकारी कोई योजना आती है, चाहे वो आवास की हो या तमाम योजनाएं सरकार निकालती है, निगम इनिशिएटिव लेती है उस योजना को कंप्लीट करने के लिए, लोगों के अंदर ये बातचीत रहती है सर कि सरकारी योजना है, आज ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, किसी का आवास नहीं मिलता है। और आपसे शुरुआत में ही आपने बताया कि एक माता जी जिनको आपने घर दिलाया था, उनकी आंखों में जो आंसू थे खुशी के, तो वो चीज़ बताकर इनको आराम दिलवा दीजिए कि योजना जो है वो चल रही है लगातार, लोगों को घर मिल रहे हैं लगातार, और लोगों को ये भरोसा दिलवा दीजिए। देखिए सतत प्रक्रिया चल रही है और मैं कह रहा हूँ, मैं साधुवाद देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे महापौर जी का, सभी लोगों का, कि इन लोगों ने इतनी अच्छी योजना लाई है। शहर से लेके गांव तक योजना चल रही है, गांव में भी चल रही है मकान के लिए, और एक मतलब योजना चल रही है। इसी योजना में एक योजना और है कि जिसमें अगर मान लीजिए आपके पास खुद की ज़मीन है, आप मकान नहीं बना पा रहे हैं, तो शासन उसके लिए लोन दे रहा है, पैसा दे रहा है, मतलब आपको वो उसको भी दे रहा है, मतलब लोन क्या आपके लिए, मतलब डिस्काउंट के साथ पैसा दे रहा है। तो आप अपना मकान खुद बना लीजिए, खुद मकान बना लीजिए, वो तो आपका अपना ज़मीन पे हो गया। उसके बाद ज़मीन है, उसके लिए हम फ्लैट दे रहे हैं, मतलब फ्लैट भी मकान दे रहे हैं। और किसी प्रकार की कोई, और एक बात बताऊं, किसी आपको एक मन में लगता है ना कि ज़्यादातर शासन की तरफ जाएंगे, चक्कर काटना पड़ेगा, कोई चक्कर नहीं है, कोई बात नहीं है, सब पारदर्शिता के साथ हो रहा है। देखो मन में भेद मत रखो, डाउट मत रखो, आगे तो बढ़ो, हम भी तो तैयार है देने के लिए। क्या बात है सर, आखिरी में कुछ डिटेल अगर छूट रहा हो तो बता दीजिए सर। डिटेल यही है कि आप ये चल रही है, नगर निगम भिलाई का पूरा प्रयास है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, जो किराएदार लोग हैं, वो आकर के मकान में अपना आवेदन करें। अगर पात्र होंगे उनके अनुसार सिस्टम में जो आए माने पात्र पाए जाएंगे, उनको मकान दिया जाएगा, किसी प्रकार के आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं और आपके माध्यम से सचेत करना चाहता हूँ, आप जब मकान के लिए जाओगे ना, तो कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बीच में, जिसको आजकल कहते हैं बारे में दलाली बोलते हैं, आ जाएंगे बीच में। हाँ, दिक्कत है कि मैं मकान दिला दूंगा। मैं कह रहा हूँ ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो बोलता है कि मैं मकान दिला दूंगा, नहीं, आप खुद शामिल हो जाओ ना। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा था, मेरे बच्चों का बनाना था भैया, ये क्या बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। मैं एजेंट के पास गया, एजेंट बोलता है 2500-3000 रुपया लगेगा। मैंने बच्चों को बोला भैया आप जाओ तो सही, बना के देखो। वो 500-600 रुपये में बना के बच्चे आ गए। तो डाउट एक मन में होता है ना कि हम जाएंगे तो एजेंट के माध्यम से हो जाएं, तो भैया कोई इसमें एजेंट नहीं है, कोई पात्र नहीं है, नियमानुसार आप आओ, हमारा काउंटर खुला रहता है, वर्किंग आवर में आओ, 10 बजे ऑफिस खुलता है, 10 से 5:30 बीच में आइए, जानकारी प्राप्त करिए, जहाँ पसंद हो अगर मकान हो लीजिए। हम आपको बहुत सारी शुभकामना देते हैं इसी माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। बहुत अच्छी योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
पीआरओ साहब थे नगर निगम भिलाई अजय शुक्ला सर, और इतना खूबसूरत जानकारी आप लोगों को सर ने दी है कि कैसे आप जो है अब अपने घर के मालिक बन सकते हैं। लगातार सर से हम इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, अलग अलग यूटिलिटी न्यूज़ जो आपको बताना ज़रूरी है उसको लेकर। पीएम आवास योजना जो है लगातार चल रही है, लोगों को घर मिल रहे हैं, लोग अपने घर के मालिक बन रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि 3 तारीख से लॉटरी निकलने वाली है, तो उसके लिए भी आप ये वीडियो अगर अभी देख रहे हैं तो कल ही निगम में आकर अपने क्षेत्र के बारे में डिटेल ले सकते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मात्र 100 रुपए का फॉर्म है और आप बन जाएंगे अपने घर के मालिक। इस जानकारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हमेशा सर ऑफिस में ही आपको मिलेंगे, पीआरओ साहब अजय शुक्ला सर है नगर निगम भिलाई में। और इसके अलावा भी आपको अधिक जानकारी चाहिए होगी तो आप पर्सनली सर के ऑफिस में आके सर से मुलाकात कर सकते हैं। और सर जो है बहुत अच्छी से बात भी करते हैं लगातार। जो भी कोई आएगा कर सकते हैं। आपने बोला ना 3 तारीख को है भाई, अगर आपके पास थोड़ा भी समय है तो 3 तारीख को आ जाइएगा। नगर निगम भिलाई के सुपेला सभा होगा, मालिक बनने के लिए तो आना पड़ेगा। अब आप प्रक्रिया देख लो ना कि किस प्रक्रिया में हमारे यहाँ हो रहा है, आपको खुद ही लग जाएगा भाई पारदर्शिता है कि नहीं। मन का भ्रम दूर करो, निगम आओ, जानकारी प्राप्त करो और मकान ले जाओ। ट्रस्ट द प्रोसेस। यस 100%। क्या बात है सर। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम के चैनल के साथ में। इस जानकारी को लेकर, पीएम आवास योजना की इस डिटेल को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।